नीतीश कुमार के तरफ उठने वाली अंगुलियों को हम काट देंगे। यह कहना है जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह का। अब जदयू के लोग काफी गुस्से में हैं कि नीतीश कुमार को आखिर इस प्रकार से बीजेपी के एमएलसी और तमाम लोग क्यों कहवा रहे हैं। ये तमाम बातें अब जदयू के लोग काफी हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। अब वह कह चुके हैं कि सर से पानी ऊपर बह चुका है, अब इसलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मगर टुन्ना पांडे पर कार्रवाई की गई है, जैसा कि बीजेपी के बिहार प्रदेश के लोगों ने और प्रवक्ताओं ने और कार्रवाई के कागजात दिखाए हैं। इससे पहले बता दें कि आप देख रहे होंगे झक्कास भारत और मेरा नाम है रविकांत। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिहार की तमाम पॉलिटिकल खबरें आप तक जाती रहे, और फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो उसे भी लाइक करिएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ बिहार बीजेपी के जो तमाम राजनीतिक जो सियासी दाव पेच इतना उलझ गया है कि ना बीजेपी के नेता जदयू को बर्दाश्त कर रहे हैं और ना ही जदयू के नेता बीजेपी को बर्दाश्त कर रहे हैं। कुछ दिनों से मामला बीजेपी और जदयू में शांत था, मगर टुन्ना पांडे का बयान कि नीतीश कुमार जो यह मुख्यमंत्री बने हैं, यह वो तेजस्वी इस बार मुख्यमंत्री बनते, यहीं से बात बढ़ा था। और अब बात इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लगातार टुन्ना पांडे पर कार्रवाई करने के बाद भी जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह का जिस प्रकार से बयान आया है और उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा का जिस प्रकार से बयान आया था, वह साफ हिदायत दे रहे थे बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। मगर क्या प्रदेश अध्यक्ष जी इन बातों को मानेंगे या फिर दिखावे के लिए मानेंगे? क्योंकि सबसे पहली बार मनमुटाव उन्हीं से होता है 1.5 महीने पहले, जब लॉकडाउन की बात आती है उस वक्त से। अब वो पहले वाला बिहार बीजेपी नहीं रहा कि नीतीश कुमार जी को हर बातें उन्हीं के पास जाकर कहनी होगी और तमाम फैसला नीतीश कुमार लिया करेंगे। अब फैसले होते होंगे, मगर उसमें भारतीय जनता पार्टी का दबदबा होगा और कहा सुनी भी होगा। साफ जाहिर होता है बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम के तहत ही हम लोग देख सकते हैं कि जहां 74 सीटें बीजेपी की आई और 43 सीटें जदयू की आई, यहीं पर से पूरा अंतर बढ़ जाता है। दिखावे के लिए कार्रवाई की जा रही है, यह कहना है जदयू के नेताओं का। यह कहना है जदयू के नेताओं का कि लगातार नीतीश कुमार पर हमला कराने का काम करती है बीजेपी और तमाम लोगों से भी हमला कराने का काम करवाती है बीजेपी। जदयू के लोग समझ गए हैं कि कौन मांझी को उकसा रहे हैं और कौन सहनी को मिलवा रहे हैं और कौन किन बातों को उठा रहे हैं। अब ये बातें जदयू जिस प्रकार से मुखर होकर सामने बोली है, यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मगर बीजेपी नीतीश कुमार को अब बकसने के मूड में नहीं है, यह भी ऐसा लग रहा है। क्योंकि टुन्ना पांडे तो शांत हो जाएंगे, उन्हें पार्टी लाइन से अलग हट जाएंगे और पार्टी लाइन के अलग कर दिया जाएगा। मगर और भी लोग हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष ही सीधे नीतीश कुमार को घेरे में ले आते हैं तो समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है और भीतर खाने से कितनी राजनीतिक दांवपेच चल रही है। बीजेपी के मंत्री सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से बयान दिया था उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कि नए नए मुसलमान आए हैं, ज़्यादा प्याज खाएंगे, ऐसे कई बयान जो तमाम रिकॉर्डों में है और तमाम आम बोलचाल में ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार को अब ओवरटेक करने के लिए बीजेपी तैयार है। वहीं जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से जो बातें की है, हम वो तमाम बातें बिहार की जो खबरें हैं, बिहार की राजनीतिक हलचल, वो मैं शाम को सुनाऊंगा। मगर अभी जो बातें आई है कि बिहार में बीजेपी और जदयू में महासंग्राम छिड़ गया है, क्योंकि मांझी से मनमुटाव होना या सहनी से मनमुटाव होना नीतीश कुमार की पार्टी का या नीतीश कुमार का बातें समझ में आता है। मगर जब जदयू और बीजेपी टकराएगी तो बातें साफ है कि या तो नीतीश कुमार किसी और पाले में होंगे या तो फिर बीजेपी विपक्ष में होगी, या फिर जो एक और कौन बनते आएगा वह है मध्यावधि चुनाव का। क्या मध्यावधि चुनाव जल्द होगा बिहार में? ऐसे कई सवाल हैं जो ऐसे बयानों से तय होते हुए नजर आ रहे हैं। मगर ये बातें एक और बातें हैं कि ये बयान टुन्ना पांडे ने अपनी मर्जी से दिया है या फिर उसे उनसे दिलवाया गया है। तो इससे पहले बता दें कि संजय सिंह ने जदयू के प्रवक्ता संजय सिंह ने यह खुलेआम कहा है कि टुन्ना पांडे का इतिहास बीजेपी वाले जानते हैं कि वह एक शराब व्यवसायी हैं और हम लोग नीतीश कुमार के सिपाही हैं और नीतीश कुमार के दिए हुए राजनीतिक संस्कार के हिसाब से हम लोग चला करते हैं।
मगर अब बीजेपी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, या किसी को भी अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी नीतीश कुमार पर अंगुलियां उठेगी वह खुलेआम काट दी जाएगी। यानी कि अब उन्हें बेजोड़ जवाब दिया जाएगा जदयू के तरफ से भी। जदयू ने भी यह ऐलान कर चुके हैं। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। हम ऐसे तमाम खबरों और मुद्दों में आते रहेंगे और तमाम राजनीतिक खबरें हम सुनाते रहेंगे, मगर इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि यह नोटिफिकेशन आप पर जाता रहे। और फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा ताकि बिहार की खबरें, हम सही और प्रामाणिक खबरें तक हम पहुंचने और आप तक पहुंचाने का प्रयास कर सकें। औपचारिकता के लिए बता देता हूं, मेरा नाम रविकांत है। धन्यवाद।